नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और अभी जो मिरका गांव का हादसा हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, और एक छोटा सा मैटर था, मोटर की वजह से आपने अखबारों में भी पढ़ लिया होगा। तो गांव के जो लोग हैं, मिरका गांव के लोग, अभी सभी इन्होंने यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डेरा डाला हुआ है और इनकी डिमांड क्या है उस पर हम जानेंगे। थोड़ा सा मैं मामले पे बता देता हूँ कि मोटर का कुछ मामला था जिस पे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उन्होंने दलित समुदाय के लोगों के ऊपर जो है अत्याचार किया और उस जो व्यक्ति को चोरी का इल्ज़ाम लगा के और उसे उसकी हत्या कर दी। तो उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ हैं प्रधान जी। नमस्कार। मामला ये बताएंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं ब्रजेश तोसाम, लवकुश सेना स्टेट प्रेसिडेंट। जी बताइए आप। क्या पूरा मैटर है, थोड़ा सा हमें बता दीजिए। मैटर परसों मिरका गांव की घटनाक्रम है ये जी। और मैं मीडिया बंधु आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये पहली बार ऐसा मामला नहीं है। पूरे प्लानिंग से पूरे देश में और पूरे प्रदेश में देखिए सुनियोजित तरीके से एक चोरी का इल्ज़ाम लगा के, चोरी कितना बड़ा मुद्दा होता है और चोरी में कभी भी हत्या नहीं की जा सकती। इंटेंशन आदमी की ऐसी नहीं होती चोरी में कि हत्या की जाए। इसलिए ये एक सुनियोजित तरीके से पूरा परिप्लान तरीके से चोरी का इल्ज़ाम लगा के ताकि इस कौम को बदनाम किया जाए, ऊपर से इस कौम के लोगों को मारा जाए। इसलिए ये परसों का घटनाक्रम है। और मज़े की बात ये है कि देखिए आप पूरा पुलिस प्रशासन, मैं कल से यहाँ देख रहा हूँ, पूरा हिसार का पूरा प्रशासन बजाय अपराधियों को पकड़ने के लिए जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिन लोगों की हत्या हुई है, पीड़ित परिवार है जो, उनके आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ पूरा प्रशासन लगा रखा है। ओके। तो अभी जैसा कि बता रहे हैं कि 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो 2 लोगों को उन्होंने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था। ओके। ताकि ये लोग संतुष्ट हो जाए, हमारे जैसे जो लोग हैं वो संतुष्ट हो जाए, ये बताने के लिए। फौरी तौर पे मतलब जो है ना, ये बिल्कुल भी गलत बात है पुलिस की। कोई अभी तक कोई क्यों लगा, उनको गिरफ्तार कैसे करेंगे? पुलिस तो सारी यहाँ है। पुलिस तो पीड़ित परिवार की आवाज़ दबाने के लिए यहाँ पे लगा रखी इन्होंने। कल भी मेरी डीएसपी साहब जो एसआईटी इंचार्ज है, नारायण जी और अशोक जी हैं डीएसपी, और जोगिंदर जी, तीनों को मैंने वहाँ बुलाया। मैंने कहा अभी आप यहाँ जो पूरे घटनाक्रम के जो भी बुलेटिन है वो आप यहाँ कर दीजिए, हमारे बीच में लोगों को बताएं आप। तो मतलब हम संतुष्ट नहीं है कहीं भी कि उन्होंने कोई भी उनकी जो कार्य प्रणाली है पुलिस की, उस पर हमें जो ना संदेह है, अभी तक हमें मतलब संतुष्ट नहीं है। जो दूसरा समुदाय है उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो उनकी तरफ से क्या कोई दबाव डाला जा रहा है या किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए किसी तरह कोई बात आई हो, किसी तरह कोई ऐसी बात? देखिए सर, ये तो बड़ा अंडरस्टूड सी बातें हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये एक सुनियोजित तरीके से चोरी का इल्ज़ाम लगा के पूरे देश और प्रदेश में हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और ये इंटेंशन मतलब आप ये देख सकते हो, उसी इंटेंशन से ये लोग चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। यहाँ पर जहाँ भी इन कम्युनिटी के लोगों की संख्या कम होती है वहाँ पर हमेशा ये। अच्छा, मैं एक बात और बता देता हूँ मीडिया बंधु आपको, एक तथ्यों के आधार पर मैं बात रखूँगा। इस देश के अंदर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। और जो चौथा वर्ण जो बचता है शूद्र, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, जाट कम्युनिटी के लोगों को भी, पंजाबी कम्युनिटी के लोगों को भी, सैनिक को भी, जितने शूद्र में आगे, ये अपने आप को वर्णों के हिसाब से मतलब उच्च वर्ण में ना समझे। जाट भी दलित ही हैं, पंजाबी भी दलित ही हैं। मैं वर्ण के हिसाब से बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तौर पे बात नहीं कर रहा मैं। तो ये इनको बहुत ज़्यादा वहम है इस देश में और इस प्रदेश के अंदर कि हम भाई ऊंची कौम के लोग हैं, ऊंची कास्ट के लोग हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी दलित वर्ग में ही आते ही हैं। तो अभी आपकी जो मांगे हैं वो क्या है, उसका थोड़ा नहीं, मांगे तो बड़ी सिंपल सा है बंधु, कि उन लोगों की जितनी से जल्दी गिरफ्तारी हो, ताकि जो लोग के जो मिरका गांव के जो लोग हो, जो भयभीत है, जो गांव से पलायन करने के लिए मजबूर है, यहाँ आकर बैठे हैं ये लोग, इसीलिए बैठे हैं कि इनको डर है कि हमारे को वहाँ मारा जाएगा। जैसे एक व्यक्ति की हमारी हत्या कर दी, 2 लोग हमारे इंजर्ड हैं, अभी वो भी स्थिति में नहीं है, क्या पता वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो हो सकता है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ये डर के हमारे काम छोड़ के यहाँ बैठे बेचारे। अब ये पलायन कर जाएंगे, अगर इनकी कोई सरकार नहीं सुनती, शासन प्रशासन नहीं सुनता, तो गांव से पलायन करेंगे और क्या करेंगे, कोई इनके पास
कोई ऑप्शन तो है नहीं। उनके माता पिता वगैरह कहाँ पे हैं? ये सभी यहाँ बैठे हैं, सारे रिश्तेदार वगैरह सभी यहाँ बैठे। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, महिलाएं भी हैं और उनकी डिमांड यही है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसमें इंसाफ दिलाया जाए और गिरफ्तारी जो है उनकी जल्द से जल्द हो। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आया है, डीसी मैडम भी कल आई थी, उन्होंने भी काफ़ी जो है समझाने की कोशिश की, बट जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलती है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई 4 का प्रधान जी, राजेश बागड़ी जी, ओके। मैं यही कहना चाहूँगा कि दोषियों को सज़ा मिले, दोषी कोई भी हो उसको सज़ा मिले और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले। ओके, हम यही चाहेंगे और ये आज का मुद्दा नहीं है। प्रशासन द्वारा आपको क्या कहा गया है कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कुछ तो कहा गया होगा, जैसे कि बताया गया कि जो जोगिंदर शर्मा है वो भी आए थे यहाँ पे और डीसी मैडम भी आई हैं। क्या प्रशासन ने यही कहा जो मेरे बंधु ने बताया कि भाई हमने 2 गिरफ्तार कर लिए, लेकिन इस तरह का कोई मामला नज़र नहीं आया कि कोई गिरफ्तार किया हुआ। हो सकता है पूछताछ के लिए बुलाए हों और बुलाने के बाद उनको छोड़ भी दिया गया हो। हाँ, जब से मैं बाहर से आया था, बेंगलोर से, ऑल इंडिया फेडरेशन कर्मचारियों का मूवमेंट था, वहाँ से मैं आया तो रात को देखा तो पुलिस यहीं खड़ी है। ये परिवार तो पीड़ित है, यहाँ पुलिस क्या करेगी? पुलिस जितनी भी लगाई जाए उनके ऊपर लगाई जाए जो वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो, और गिरफ्तार होने के बाद न्याय मिले हमें, इस परिवार को, और जो इस परिवार का जो बच्चा गया है उसके एवज में उसके परिवार को एक पक्की नौकरी मिले जी, और उसको मुआवजे के तौर पे 50 लाख रुपया देना चाहिए। और इन परिवारों की जो वहाँ मीरका गांव में रह रहा है, इनकी सुरक्षा का जिम्मा भी सरकार उठाए ताकि दूसरी घटना ऐसी ना हो और मीरका गांव में एक भाईचारा कायम हो। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषी जो किसी भी समुदाय का हो, किसी को अलग प्रकार से ना देखा जाए, जो इस घटनाक्रम में सम्मिलित है उसको गिरफ्तार करें और जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। ऐसा ना हो कि ये माहौल दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, और माहौल डाइवर्ट होने पर बड़ी कठिनाई आती है। अभी हम सेंसिबल तरीके से अपने मोमेंट को बनाए हुए हैं और हम यही चाहते हैं डीसी मैडम से भी, एसपी साहब से भी और शहर का जो प्रशासन है उससे भी, कि हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद ये बात आती है फिर इस परिवार का जो पालन पोषण है किस तरह से हो, क्योंकि वो बच्चा मरा है, उसके छोटे बच्चे हैं, उसको पालन पोषण का भी इंतज़ाम किया जाए और जो मीरका गांव के लोग यहाँ भयभीत होकर के बैठे हैं वो अच्छी अपनी इज्जत से वहाँ अपना रहन बसेरा करें और भाईचारा कायम करें। हम यही चाहते हैं। अपने मीरका गांव से कौन है जी? ये सारे जो सरपंच साहब के द्वारा जो मीरका के सरपंच हैं उनके द्वारा क्या आपका सहयोग किया गया है या क्या उसके? उनका कोई सहयोग नहीं है, उनकी बहुत नकारात्मक। सरपंच तो खुद है वहाँ जाके और उसको पिटवाने में है। अच्छा। और खुद सरपंच उसको जो मारने वाला है उसको हिसार छोड़ के गया है। अच्छा, ठीक है। उसका भतीजा जो मारने वाला है वो भाग रहा था, उसको पकड़ा उसने। अच्छा। उसके भतीजे ने, क्योंकि जो जमींदार है उसके भतीजे ने जमीन बाहर रखी है। सरपंच के कोई रिश्तेदारी में है जो लोग हैं? सरपंच नहीं, जाति वर्ग से आते हैं, सरपंच अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इसी जाति से आते हैं, जो पीड़ित है, जो मृतक है उसी जाति से आते हैं। अच्छा, तो फिर हमारे परिवार का है ये सरपंच तो है, फिर भी आपको ये लगता है कि वो उनकी तरफ में? हाँ, वो सरपंच उनकी तरफ है। वो है सर। हत्या करने से पहले जब लड़के का अपहरण किया गया तो उसको बुलाने में जो लोग शामिल थे उसमें सरपंच का भतीजा था। घर से अपहृत करके उसको ले गए, उसके बाद में मारपीट हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बार ये कहता है कि मेरे को सरपंच बनाने में चौधरियों को हाथ है। तो वो जो है रिजर्व कैटेगरी से आता है, तो रिजर्व कैटेगरी से आने के सरपंच होने के बावजूद भी वो अपनी बात को अपने मनोबल से नहीं कह सका। बीटिंग जब हो रही थी, जब मारपीट हो रही थी, जब 18 लोग 3 लोगों को नीचे पटक के मार रहे थे, इतना ब्रूटलिटी से मार रहे थे, तब वो सिर्फ ये कह गया बस यार और मत मारो, और वो घर आकर के अपना बेचित हो गया। पुलिस को बुला सकता था।
गांव को इकट्ठा कर सकता था, सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि है गांव का, वो लोगों को इकट्ठा कर सकता था, एक बार के लिए बीच बचाव करता, एक बार के लिए बीच बचाव करता। फिर मोटर चोरी का मैटर था या कुछ और मैटर था, वो बाद में कानूनी व्यवस्था के अनुसार देखा जाता, परंतु वो वहाँ उनको ये नहीं कह पाया भाई मैं ले जा रहा हूँ, मैं सरपंच हूँ और मैं थाने में दूंगा, तुम नहीं मारोगे। क्योंकि क्या है कि जब जो आरक्षित वर्ग से लोग जो बनते हैं, संख्या थोड़ी होने के कारण उन पर निर्भर रहते हैं, और क्योंकि सरपंच बनने से ये नहीं है कि उनका सामाजिक स्तर एकदम उठ गया, वो लैंडलेस लोग हैं, वो डिप्राइव्ड लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, एजुकेशन में कमज़ोर हैं, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जो इसमें आरोपी के तौर पर हैं। 18 एक ही जाति के लोगों ने 3 एक ही जाति के लोगों को मारा, ये बिल्कुल कास्ट इंडिकेटेड जो है मानसिकता प्रदर्शित करता है। और अगर इसमें एज सुन एज पॉसिबल कार्रवाई नहीं की गई तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इससे मनोबल बढ़ा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं CID के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग, जितने भी जो चैनल हैं जो खबर दिखा रहे हैं, ये उस खबर के नीचे के आप कमेंट पढ़ेंगे तो ये आ रहे हैं हम तेरे जीजा लगते हैं, हम तुम्हारा अब भी ये उखाड़ देंगे। आप जितने भी आप भी लाइव चला रहे हैं, आपका थोड़ी देर में आप अपने चैनल के कमेंट पढ़ेंगे तो ये कमेंट आ रहे हैं। मैंने CID के साथियों से कहा भी है कि आप उनको इंटरोगेट कीजिए जो अब भी ये कह रहे हैं कि हम भी थारे बटे हुआ। तो इस तरह की मानसिकता चल रही है अब भी, जस्ट कमेंट में भी आ रहा है, अब कमेंट में ये कमेंट किए जा रहे हैं। इट मीन्स मनोबल इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमने तुम्हारा आदमी भी मार दिया है और हम तुम्हारे जीजा हैं। इसका मतलब वो बहनों तक की स्थिति, वो जो डायलॉग किया जा रहा है। और ऐसे में अब हम जो यहाँ जो पीड़ित परिवार है उसके साथ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके जो सहन शक्ति है उसका इम्तिहान ना लिया जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए ताकि आरोपियों में भय हो और समाज में न्याय की स्थापना हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आरोपियों को न्याय मिल जाएगा और हम जो हैं भयभीत हो जाएंगे। और ऐसी सूरत में हम गाँव के लोग सारे यहाँ पर अपने पशुओं समेत, अपने बच्चों समेत यहाँ जिला प्रशासन कार्यालय में आ जाएंगे। फिर दोस्तों ये थे हमारे साथ ग्रामीण और जो अन्य वर्ग के लोग जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया जो सारी समस्या है उसके बारे में हमें ब्रीफ से बताया। और आपकी क्या राय है, फीडबैक दीजिए। और इंसाफ के लिए हम भी इनके साथ में खड़े हैं जहाँ पे भी बताया जाएगा, क्योंकि देखिए शोषण हुआ है और जाहिर सी बात है कि एक कास्टिज़म का मुद्दा भी यहाँ पर उठ के आ रहा है। और मिलते हैं दोस्तों नई न्यूज़ नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।